तो हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई। आपको याद होगा कि बनारस भ्रमण में मैंने आपको कहा था मैं लेके चलूँगी। ये दूसरा पार्ट है उसका। ये मैंने एंट्री कर ली थी और ये रही बनारस की तमाम साड़ियाँ, बुनाइयाँ, हाथ की कढ़ाई या जो भी मटेरियल कह लीजिए बनारस के साड़ियों में यूज़ होता है। मतलब जैसे बनारसी होती है, बनारसी सिल्क होती है, टिश्यू सिल्क होती है, पेपर सिल्क होता है और भी बहुत टाइप के सिल्क होते हैं। ये मैप बना था बनारस का। ये कुछ उपलब्धियाँ थीं, लिखे हुए कपड़े थे, धागे थे। मैंने पढ़ा नहीं सब और ना ही मैं एक एक करके आपको दिखा पा रही हूँ। मैं ऐसे ही रैंडम पूरा क्लिक करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था और चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड थी। मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा था वहाँ पर। मतलब मैं अगर एक चीज़ पढ़ती तो मैं लगभग एक दिन पूरा लग जाता मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था। और प्लस आप लोगों को ये चीज़ दिखाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। पर अगर आप बनारस है तो आप यहाँ जा सकते हैं। मैं आपको बता दूँगी ये कहाँ पर है, और जो लोग नहीं हैं वो लोग वीडियो से ही देख लें। ये सारी साड़ियाँ, सारे मटेरियल, सारे कपड़े, सारे धागे जो जो बनारस में पहले होते थे या अभी भी होते हैं, बनते हैं प्योर, वो सब हैं। और यहीं से निकल के पूरी दुनिया में जो जम जाके बस गई हैं। अभी आगे और भी हैं, मैं आपको ऊपर ले चलूँगी। मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि ये वाला दुपट्टा बहुत से लोगों के पास मैंने देखा है, ये सब कढ़ाई, इस टाइप की वर्किंग वाला। ये यहाँ पे जो भी वस्त्र यूज़ हुआ करते थे, ये पूरा बनारस घाट का पिक्चर है जो हम लोग गूगल करते हो हम लोग को मिलता है ना, वही वाला। जिसने भी बनाया बहुत खूबसूरत बनाया है। और फिर यहाँ पे मैं खड़े हुए थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवा रही थी। यहाँ पे कालीन वगैरह है, ये देखिए साड़ियाँ, ये बगल में चीज़ें हैं। फिर आगे कालीन शुरू हो जाता है, दरियाँ शुरू हो जाती हैं जो बेहद ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मतलब बेसिकली आपको बनारस की सारी वो चीज़ें दिखेंगी जो लोग पहले यहाँ करते थे या होता था, या बेसिक उनका जो है बनारस का हाथ का बना हुआ। ये देखिए, इस तरह के मैट हम लोग ढूंढते हैं और जब महंगा मिलता है, मतलब कालीन चार जो भी कह लीजिए कारपेट, और जब महंगा मिलता है हम लोग कहते हैं भैया इतना कहाँ उतना। बट बेसिकली अगर ये काम हाथ से होता है और मशीन से भी अगर होता है, करने में बहुत टाइम लगता है। ये सारे दरियों का कलेक्शन है जो यहाँ पे बनारस का है बेसिकली। ये इसके बारे में लिखा हुआ था कैसे बनता है, कहाँ, मतलब कौन कौन कैसे हाथ से, मशीन से। और यहाँ पे ये सब फ्रेम करके लगा था। मतलब जैसे हम लोग आजकल फ्रेम लगाते हैं ना घरों में, कि कुछ प्रिंटेड कपड़ों का फ्रेम करके लगा दिया, वैसे ही कुछ कलाकृति का गोल गोल थाली में करके पेंट करके लगाते थे, तो वैसे ही यहाँ पे लगे हुए थे। और ये एक टनल टाइप का बना था, इसमें भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी पर मुझे याद नहीं है बेसिकली क्या क्या था। मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था। मैंने कुछ कुछ पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे हथियार वगैरह रखे थे, औजार वगैरह। ये देखिए कालीन, वाओ कितना खूबसूरत है। ये हथियार थे। अब पता नहीं ये पहले के हैं क्या आपके हैं, मुझे नहीं पता, पर ये एज ए शो पीस यहाँ लगे हुए हैं। वो देखिए मेरा खूबसूरत सा चांद। और ये कालीन जो है ना, लटके हुए हैं यहाँ पर, लगे हुए हैं। ये हाथ से बना हुआ है, आपको लग रहा है चांद है, पेंटिंग है, पर ये हाथ से बना हुआ है। ये दरी है, कालीन है, कारपेट। फिर हम लोग बाहर आ गए, ये उसकी मशीन रखी हुई थी। फिर सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, ऊपर भी एक सेक्शन था। ये देखिए कितना खूबसूरत सा पेंटिंग, ओह माय गॉड। यहाँ पे भी पेंटिंग का, कल्चर का पूरा शो किया गया है, घाट पे कैसे क्या होता है। ये रहा दरी का, ये सारे देखिए फ्रेमिंग जो लगी है। बेसिकली मैं तो यहाँ पे पहले भी रह के गई हूँ बनारस में, पर मैंने कभी नहीं देखा कि ये चीज़ यहाँ पर है। मैं बनारस घूमी भी हूँ कुछ ना कुछ जगह पे, पर बस वही मेन जितना लोग जानते थे। ये रहा बनारसी का पूरा मैप। और पीछे के साइड जो दूल्हा दुल्हन का और ये मतलब पोशाक होता है बनारसी लोगों का, वो है। बहुत अच्छे से सजा रखी है, तो बहुत बड़ा स्पेस है, कवर किया हुआ है। मतलब A to Z आपको अगर ये प्लेस देखा जाए तो एक पूरा मतलब पूरे एरिया में पूरा जो पार्किंग एरिया है वो भी काफ़ी ब्रॉड है। ये देखिए, ये गुड़ियाँ जो हैं, गुड़ियों के अंदर गुड़ियों वाला जो नहीं
अब वो पता नहीं यहाँ का है कि कहाँ का है, पर था यहाँ पर। ये देखिए, ये हम लोग अपने घरों में काफ़ी वीडियो में, काफ़ी रील में देखते हैं, लगाते हैं। ये रही मिट्टी की सुराहियाँ, हाथी घोड़े, ये लकड़ी के, ये कासीदकारी, ये तबला, सब पे नक्काशी की हुई है, कासीदारी की हुई है, पत्थर के बने हुए हाथी हैं। ऐसे तो आपको मिल जाएंगे हर जगह, पर मुझे नहीं पता कि वो बेसिकली कहाँ से हैं। ये लिखा हुआ था, ये कंघियाँ हैं कई टाइप के, पुराने टाइम के, जो बनारस के रहे होंगे या जो भी स्टार्टिंग का बना होगा। ये देवता हैं, मुखौटे जो यहाँ पे नाटक वगैरह होते हैं उसके। देखिए रावण, हा 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 हा। ये हैंड ब्लॉक प्रिंट जो होता है ना, लोग बनाते हैं, उसके सारे इक्विपमेंट्स हैं और उसका एक प्रतिलिप लगा हुआ था। लकड़ियों के बने देवता थे, या जो भी कह लीजिए। आजकल बिकते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। बनारस में तो बहुत देखा मैंने, और अभी तक मैं कहीं गोरखपुर में तो नहीं देखा। आ भी गया होगा, दिल्ली वगैरह में तो मिल भी रहा होगा, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हर जगह घूम नहीं पा रही। ये रहे गणपति जी, और ये देखिए सांची का स्तूप, सारनाथ के बुद्ध, या पता नहीं। हाँ, फिर मैंने कोशिश की सब कुछ रिकॉर्ड करने की, पर क्लियर नहीं हो पाया। जल्दी जल्दी करके जाना भी था, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैं बनारस रही हूँ, पर मैं कभी भी इस तरह से घूम नहीं पाई हूँ, और भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन है बनारस का कवर करने का। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी ऐसे जा कर। ये पालना, ये ज्वेलरी हैं बनारस के पहले के, या जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सारे पोशाक, पोटली, पर्स, जो हमको यहाँ पे बनारस का इतिहास है, म्यूज़ियम है तो मुझे लगता है वही है। सारंगी, तबला, ज्वेलरी है ये। इस ब्लॉग में मैंने आपको यही दिखाया है, और हम लोगों ने पूरा ऊपर से नीचे तक सेक्शन घूमा। यहाँ पे अच्छा खासा है, पर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि अरे ये जो मैंने देखा वो तो मैंने देखा है, तो आप लोग अभी गए हैं। पर जो पहले गए होंगे उन्होंने बताना है कि भैया ये कहाँ से था, कब था, क्यों था। अब वो जो सारी चीज़ें हैं वो तो बाहर भी मिलती हैं मतलब दिल्ली में चल जाओ चाहे। ये यहाँ पे रामलीला वगैरह होता है, उसका प्रदर्शन लगा है, ड्रेसअप लगा है, सारी चीज़ें। ये हम लोग और ऊपर चले आए हैं, और यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका जो भी पोशाक होता है इंडिया में। इंडिया के ही शायद पोशाक लगे सारे, या बेसिकली ये खादी वगैरह, कॉटन, जो जरदोरी ऐसे कुछ होता है। फिर पर्स, सारे जो चमड़े के पर्स हैं, लकड़ी के पर्स हैं। ये देखिए शॉल, मतलब आदमियों के, और साड़ियों के बहुत टाइप होते हैं, मुझे नाम नहीं पता है एग्जैक्टली। ये देखिए जो हाथ से, ये मेरी मम्मी की शादी में मुझे मिला हुआ था, दौरी कहते हैं इसे, हाथ से बांस से जिससे भी बुना जाता है। ये देखिए साड़ियाँ, जितने टाइप की साड़ियाँ, बंदिनी, बंदेज, और प्रिंटेड, और कॉटन, और ये देखिए ये दुपट्टे, मतलब बहुत अच्छा था। और मैं अब नेक्स्ट फिर आपके पास लेकर के आऊँगी, यहाँ के वैष्णो देवी माता का दर्शन करने जाऊँगी। तो तब तक के लिए आप ये एंजॉय करिए, और अगर हाँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, व्यूज़ दीजिए, जिससे मैं और चीज़ें आप लोग ले कर के आऊँ, मोटिवेट हूँ, और अपनी डेली ज़िंदगी से आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाती रहूँ, हंसाती रहूँ, प्रभावित करती रहूँ। मैं भी काफ़ी लोगों का देखती हूँ, और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सब ऐसे ही बढ़ते हैं। तो ये रहा बेसिकली पूरा, ये तो अब तो अमेज़ोन पे मिल जाता है, पर ये सारे बेसिकली पुराने चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, कहा जाता है। ये देखिए ये मस्त लगा था मुझे, ये साड़ियाँ, ये सब हम घूमे। लकड़ियों की चीज़ें, कारपेट, ये कुछ लकड़ियों के शोपीस बने हुए थे, बर्तन थे। ऊपर भी ब्रॉड सेक्शन था, छूने को कुछ नहीं था, लेकिन देखिए आप बहुत खूबसूरत था। ऐसे फ़ोन में पता नहीं चल रहा है, पर बहुत खूबसूरत था। ये लकड़ियों का मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मैंने कहा सोचा ले लूँ, अपने घर में सजाऊँगी। फिर हम आगे बढ़ते चले गए, और मुझे सारी चीज़ें दिख रही है ना, मुझे विश्वनाथ पे ही दिखती हैं, पर वहाँ इतना कॉस्टली देते हैं, सब लकड़ी की बनी ही है ये
तमिल के लोग धोती पहनते हैं या कन्नड़ी वहीं का है। अब यहाँ पे आते हैं कन्नड़ वाले ज़्यादातर लोग दर्शन करने विश्वनाथ जी का, जब होता है सावन महाशिवरात्रि। खैर ये लास्ट सेक्शन था और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, फुल्की खाया, फिर एक अच्छी सी जगह पे चाय पी और फिर हम घर चले गए। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा और आपसे फिर मिलते हैं कुछ नए चीज़ों के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।